बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल में तहरीके इंसाफ है तो फिर नून लीग इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है? इस तरह के बयानात नून लीग की तरफ से क्यों दिए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से नज़र आ रहा है कि नून लीग की सफ़ों में शदीद परेशानी है, बुखलाहट है। और अब यह हो रहा है कि फिर से अजीब व गरीब हमले कहें, सियासी बयानात कहें, उनका आगाज़ हो गया है। पहले तो इरफान सिद्दीकी साहब जो कि चीफ एडवाइज़र माने जाते हैं, तकरीरें भी लिख के देते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, सेनेटर हैं और फैसला साजों से बातचीत में भी आगे आगे रहे। अब उन्होंने अजीबो गरीब बयानात देने शुरू कर दिए हैं कि जनाब जो 9 मई वाक़यात हैं उनका करना क्या है, कुछ बताएं तो सही, कि जो रहबर है, रहनुमा है यानी इमरान खान, वो तो गिरफ्तार है, लेकिन पार्टी किस तरह सिलेक्शन लड़ रही है, इसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा। अब ये पहली दफ़ा बाकायदा इस तरह का ऐलान सामने आया है अब जाकर, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हर तरह की सहूलतकारी कर दी गई है। इससे ज़्यादा वो क्या चाहते हैं? या ये बात है कि जितना वो चाह रहे हैं वो सब नहीं किया गया? क्या अवामी दबाव की वजह से हवाओं का रुख बदल रहा है? या कम से कम यह है कि हवाएं बड़ी तेज़ और आंधी और तूफान की तरह जो चल रही थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्या अवामी प्रेशर ने उनका दबाव कम कर दिया है? क्या वजह है कि मियां जावेद लतीफ़ बार बार कुछ ना कुछ कह रहे हैं? अभी उन्होंने कह दिया है कि कुछ रिटायर्ड लोग मियां नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट बन गए हैं। ये क्या हो गया कि मियां जावेद लतीफ़, जो कि सब जानते हैं कि मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ की जुबान बोलते हैं, उनको क्या हो गया कि वो ये कह रहे हैं कि जी रुकावट बन रहे हैं? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है? वो तो बड़े दावे कर रहे थे। क्या वजह है मियां नवाज शरीफ साहब अब तक जलसे नहीं कर सके? क्या वजह है कि उनकी तरफ से अभी तक कोई बॉडी लैंग्वेज में भी, बयानात में भी आपको वो इत्मीनान नजर नहीं आ रहा? उनके अंदर परेशानी नजर आती चली जा रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक बात तो ये नजर आ रही है कि सिलेक्टर्स ने जो टीम सेलेक्ट की वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, बुरे तरीके से पिट गई है। इसलिए सिलेक्टर्स को शायद ये नजर आया है कि ये तो काम बड़ा खराब है। अब उन्होंने कुछ और सोचना शुरू कर दिया है। इसी में आप देखिए पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा सा आप देखिए कि रूम मिल रहा है कि अच्छा इनको भी ज़रा रूम देकर देखते हैं, ये शायद परफॉर्म कर दें। लेकिन पीपल्स पार्टी भी परफॉर्म नहीं कर पा रही, पंजाब में तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। नून लीग जो है वो इतनी मुश्किल में नज़र आ रही है। मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि अब हम मुश्किल में हैं, यानी 2/3 अक्सरियत को कहते दावा किया। फिर आप याद रखें कि ये खबर पहले आ चुकी है, नईम मिस्टर भट्ट साहब ये खबर दे चुके हैं कि जनाब वो जिस तरह से लाया गया, तो जो लोग लाए और सारी सहूलतकारी की, उन्होंने फिर सवाल पूछे नून लीग के अहम शख्सियत से कि भाई आप तो कहते थे मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो हालत है। अब इसी वजह से जो सिलेक्टर्स हैं, फैसला साज हैं, वो इस वक्त खुद सोच रहे हैं कि अब करें तो करें क्या। नून लीग का सोचा था मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, हमें यकीन दिलाया गया था, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल उस तरह जिस तरह साग डार कहते रहे, बड़े लेक्चर देते कि मैं मईशत को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसी तरह उन्होंने कहा था जी सियासत को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो उनसे डिमांड्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उनकी इतनी डिमांड्स जो हैं फैसला साज क्यों नहीं पूरी कर पा रहे कि फिर से ये बात हो रही है। मैंने आप सर्च कर दिया, इरफान सिद्दीकी के बयान देखें, मियां जावेद लतीफ़ के देखें, ये तो सारे बड़े ठीक जा रहे थे। तो हुआ क्या है? अच्छा, इसमें अब मेरी बात हुई इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम बाखबर शख्सियत से, तो उनसे भी मैंने ये जानना चाहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने भी कुछ इस तरह की चूँकि बात की थी, तो उन्होंने बताया कि जो लोग जिन पर सबसे ज़्यादा तकिया किया जा रहा था, या आप यूँ समझें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, तो उनकी तरफ से यह है कि नहीं, हमारी पाकिस्तान में एक यानी एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, सालों की एक साख होती है। अब वो जो कहा जा रहा था ना कि जी मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो बाहर भी सारे मामलात हैं, दोस्त ममालिक भी हैं, ये है वो है, वो सारा आपने देखा कि माहौल था। अब उसका जिक्र नहीं किया जाता। तो जब उन्होंने देखा है कि पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, लोग तो बिल्कुल ही और माहौल है, वही बात कि जी मियां नवाज शरीफ आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो लोग भूल जाएंगे हमारी 16 महीने की कारकर्दगी और ये वो बिल्कुल माहौल नहीं बना। अब मसला ये है कि वो किस हद तक अवामी उमंगों के खिलाफ, अवामी राय के खिलाफ किस हद तक जाएं। आपने देखा नॉमिनेशन पेपर्स पर जो कुछ हुआ है, कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ ऐसा? आज तक हुआ है कि इलेक्शन कमीशन खुद ये मान रहा है, एडमिट कर रहा है कि हाँ जी टका के धांधली हो रही है। लिख लिख के जनाब आरओज भेज रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भेज रहे हैं, रीजनल रिटर्निंग अफसर भेज रहे हैं, हत्ता के इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भेज रहा है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन की सूबे में पंजाब का, वो लिखकर भेज रहा है कि जनाब तबाही फिर गई है, कुछ नहीं बचा, हमें आइन याद करवाना पड़ रहा है लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा। ये सब बातें हो गई। और कितना चाहिए? अब स्क्रूटनी में भी देखिए आप, फिर ये खबर आ रही है कि बकौल फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी के, जी वो फवाद चौधरी उनके भाई के जो तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, वो लापता हो गए हैं, ये सब किया जा रहा है।
तो आप देखिए वो बराह रास्त अब तहरीक इंसाफ में तो नहीं है, फिर भी उनके लिए ये मसाइल हैं। तो ये कि अब आपको और कितना दिया जाए, जितना आपको हो सकता, सारे केसेस मियां नवाज शरीफ के ख़त्म कर दिए। या मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना, इस्लामाबाद में जो मेरी बात हुई है दारुल हुकूमत में, वो बता रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म कर दिए, आपको हर तरह की सहूलत भी दी, ब्यूरोक्रेसी को आपके साथ लगा दिया, बंदे आपके लगवा दिए जो आप कहते थे। कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपके कहने के मुताबिक नहीं किया। अब क्या हम डब्बों में वोट भी डाल दें? लोग आपके साथ नहीं है, बाहर भी जो है सपोर्ट, वो कह रहे हैं कि जी हम लोगों के खिलाफ इतना जाएंगे, कितना हम बर्दाश्त करेंगे बैकलैश, बड़े मसाइल होंगे कि सारी कौम ही हमारे खिलाफ हो गई है। तो बाहर के भी जनाब वो जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के प्लेयर हैं वो भी थोड़ा सा हाथ इस लिहाज से पीछे कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं अब हम जा सकते, और कितना पुश करेंगे। तो ये जो अवाम का एक रद्द-ए-अमल है उसने लगता है ठुस कर दिया। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को आप देख लें, आप परवेज़ खटक साहब को देख लें, वो मजाक बन के रह गए हैं कि जी वो दावा था जी हम तो तहरीक इंसाफ को मुतबादिल हैं। तो 18 तो उन्होंने लोग इकट्ठे किए हैं सारे कि वो सामने आ सकें जी इलेक्शंस लड़ने के लिए। 40 सूबाई असम्बली की सीट पर हैं, क्या बचा? उनकी भी जीत को इस तरह खास नहीं नजर आ रही। एक एक बंदे ने पता नहीं 3-3 हलकों से जमा करवाए हुए हैं। ओन चौधरी, कौन वोट डालेगा उसको? आप देखिए साथ जनाब जहांगीर तरीन, कौन सा इलेक्शन वो जीत सके हैं, क्या है? तो ये मसाइल, अलीम खान साहब भी अगर नून लीग के साथ मिलकर हुआ तो शायद कुछ बन सके, बात नहीं बनती। परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं जी ओहो बल्ले का निशान तो मुझे ऑफर हुआ था, वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं जी हमने तो किसी को ऑफर नहीं किया, वो अलग बात बन रही है। तो इस वक्त अवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये ख्याल था कि अच्छा खैबर पख्तूनख्वा तो हाथ से निकल गया ना, वो तो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हो सकता। अब ये भी आप सोचें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ये माना जा रहा है, ये तो उस पर तो डिबेट भी नहीं हो रही कि जी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और है। पंजाब में थोड़ा सा नजर आ रहा है कि जी ओहो अच्छा शायद किसी तरह से तहरीक इंसाफ, शायद वो भी मुश्किल हो गया। यहाँ एक टाइड चल पड़ी है, एक तूफान सा नजर आ रहा है आवाम का। तो अब खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो तहरीक इंसाफ की, और बाकी आप कहें नहीं बाकी तो नहीं माने देंगे, लेकिन वहाँ तो चल जैसे भी आ जाएगी। कैसे निज़ाम को चलाएंगे आप? जो जुल्म हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के लोगों पर, आप सोचिए खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो तो क्या वो नून लीग के चाहे वो अमीर मकाम या दीगर लोग हैं, या वो नहीं समझेंगे हमारे साथ वहाँ हुआ था तो यहाँ अब क्या चादर वगैरह तकद्दुस पामाल हुआ था, यहाँ तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको टफ टाइम देंगे। आओ जो जी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सामने आ जाओ, दीगर जनाब सारे जो महकमे हैं वो पूछ रहे होंगे कि जी ये बताएं आपने ये करप्शन की, ये महकमे आपका कारोबार। तो एक अजीब सा मसला बन जाएगा, क्या इस्तेहकाम आएगा? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए तो गड़बड़ बड़ी हो जाएगी। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब के आप बयान देख लें, वो शदीद आपको नजर आएंगे। नहीं पहले तो वो था कि अच्छा एक नेशनल गवर्नमेंट, सबसे मैं मिल रहा हूँ जनाब, सबको साथ लेकर चलना है, फलां है, कोई जनाब बीच का रास्ता निकालेंगे। याद है जब वो आए थे और कभी सदर से मिलने, कभी किधर बीच का रास्ता। अब उन्होंने सारी तोपों का रुख नून लीग की तरफ कर दिया है कि जी ये क्या हो रहा है, ये यानी हम और कितनी, वो कभी कह रहे हैं कि जी और जो कुछ हो रहा है कभी हुआ है इस तरह की रिगिंग इलेक्शन से पहले ही, कितनी सहूलतकारी की जाए, वो एक अलग मसला बना हुआ है। अच्छा नईम खालिद लोधी साहब, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, उनका भी siyaasat.pk पर इंटरव्यू है, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी अगर ये इमरान खान और बल्ला वापस आ गए तो क्लीन स्वीप हो जाएगा और चीज़ें पाश हो जाएंगी। इमरान रियाज की हिमायत में वो बात कर रहे हैं। ये चीज़ें देखिए ना किस तरह से हो रही हैं। अच्छा फिर उसके साथ अफसरान की तब्दीली का मामला शुरू हो गया है, और अब आप ये देखें कि इस तरह के मामलात चलते चले जा रहे हैं। अच्छा कुछ और ख़बरों पर अगर हम देखें जो अहम तरीन ख़बरें रही हैं और जो इस वक्त यानी डिस्कस हो रही हैं, उनका मैं आपको हवाला देता हूँ। ये तो क्या अब ये तो नज़र आ जाएगा, ये तो नज़र आ रहा है कि जो सोच के मियाँ साहब आए थे या जितना ख्याल था कि पता नहीं क्या हो जाएगा वो नहीं हो सका। तो दोनों तरफ से अब ये लग रहा है कि अंदाजे गलत साबित हो गए, और उसमें सबसे जो अहम फैक्टर है वो अवाम का है। उन्होंने अब चीज़ों को बदल के रख दिया है। अच्छा अब आप ये देखें एक ख़बर क्या बनी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का केक ही चोरी हो गया। अब ये गुजरांवाला लीगी MPA के उम्मीदवार ने नवाज शरीफ की सालगिरह का केक चोरी कर लिया, केक चोरी का मुकदमा तक दर्ज हो गया। अब अंदाज़ा लगाएं ये तो हो रहा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ के सालगिरह पर केक चोरी हो रहा है और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अब सारी पुलिस इसी पर रहेगी। अब ये कोई मैंने इस पर पोस्ट भी किया कि जी कोई तहरीक इंसाफ का लापता कारकुन तो है नहीं, तो ये तो केक है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो इसके लिए बरामदगी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, लोग भागेंगे। हाल ये हो गया है कि लोटों को या नून लीग के जो टिकट होल्डर हैं उनको अब हलफ लेने पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देकर किस तरह से हलफ ले रहे हैं कुरान पाक पर कि जी आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। ये हाल हो गया है। तो इस पर सिद्दीक जान ने अच्छा तबसरा किया कि जी लोग अब कफ़ारा अदा कर देंगे कि हमें मजबूरन ये हमसे इस तरह मजबूर करके लिया गया हलफ, लेकिन वोट जो हैं वो फिर अपने ज़मीन के मुताबिक जिसको डालना है वो डाल देंगे। अच्छा जी इसके साथ अब
हुआ यह है कि दूसरी तरफ अब वादे वईद हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक वीडियो वायरल हुई है कि कोई भी जिसको भी टिकट मिला तहरीक इंसाफ का, सब मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। और आप ये देखें कि किस तरह से अब उनमें यूनिटी नज़र आ रही है। हारून रशीद साहब कहते हैं नवाज शरीफ डरे और सहमे हुए हैं। ये क्यों इतने डरे हुए हैं? इनके चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक क्यों नहीं आती? अगर इनमें ज़रा सी भी हिम्मत होती तो सनम जावेद के वकला को गिरफ्तार करते। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने कहा, मैंने पोस्ट भी किया। अब वही बात ना कि वो नज़र ही नहीं आ रहा उनका, तो कितना उनको आप सपोर्ट करेंगे? इससे ज़्यादा क्या करेंगे? तो अब लग रहा है कि कहा है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, ये एक हद है। इसके बाद तो आप एक पता नहीं कितना खलफिशार पैदा करेंगे पूरे मुल्क में, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा जो फिर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहेगा। आगे ही हालात देखिए कहाँ से कहाँ चले गए और बहुत मुश्किल हो रहा है कि जनाब इन चीज़ों को संभाला जाए, तो इससे आगे अब जाना भी मुश्किल हुआ है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो मशवरे भी दे रहे हैं कि अच्छा करना क्या चाहिए, किस तरह के मामलात करने चाहिए, किधर जाया जाए। एजाज़ सैयद साहब भी ये लिखते हैं कि अभी भी किसी मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदार ने बताया कि जेल में साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी, उनके कज़न फ़ौक शेरबाज़ के तमाम तायद कुंदगान और तजवीज़ कुंदगान को घरों से उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उठाए जाने वालों में चौधरी साबिर हुसैन, नुमान अजहर और चौधरी मजहर गोंदल शामिल हैं। इंतखाबात से कबल इस तरह की कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रही हैं। न जाने हमारे फैसला साज कब सबक सीखेंगे। ये एजाज़ सईद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ये लिख रहे हैं। अच्छा, एक माहौल ये भी बन रहा है कि जनाब अब वो क्या बनेगा। इलेक्शन कमीशन बड़ी चीखों पुकार करा है लेकिन उसकी सुनी नहीं जा रही। वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को जूते की भी नोक पर रखता है, इलेक्शन कमीशन के जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हम दे रहे। इलेक्शन कमीशन की बातों को इंतजामिया जूते की नोक पर रखती है कि जिसको इधर कर दो, कहते हैं नहीं करते, जो मर्जी कर लो जी, लेटर लिख रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए ना कि जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि लोगों ने एक बना लिया है फ़ज़ा। उसमें देखिए हाफिज़ाबाद से साबका MNA चौधरी शौकत अली भट्टी के वालिद साबका MNA चौधरी मेहदी हसन भट्टी का पैगाम आया है। हम बिल्कुल कायम दायम हैं, मेरे 9 बेटे हैं, अगर मेरे समेत मेरे 9 बेटों को भी शहीद कर दें तो हम तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़े हैं। अब बहुत से लोग इसको शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी नून लीग में कोई ऐसा है जो इस तरह से बात कर सके, ये कह सके। आप देखिए ना, जो माहौल पैदा कर दिया, लोगों को ये कहना पड़ा जी हमारी जान ले लो लेकिन हम नहीं छूटेंगे। अबू ज़र सलमान न्याजी, जिनको अब 1112 रेस्क्यू सर्विसेज का खिताब दे दिया गया है, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर या वोटर्स हैं, वो कह रहे हैं जी कोई भी मुश्किल आती है ये भागे भागे हाई कोर्ट जाते हैं, सबके लिए आवाज़ बन रहे हैं जो भी मुश्किल में आ रहा है, हत्ता कि कोई वकील है जिसको उठा लिया जाता है उसके लिए भी भाग रहे हैं। तो इन्होंने अब एक और चीज़ शेयर की है और उसमें शेर फजल मरवत का भी हवाला दिया जी, जिस तरह उन्होंने कहा, जुमला लिखा बढ़ गया कि लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा जी जजमेंट मौजूद है कि जो अभी आप सुन रहे थे खदशात थे, जो हम भी बात करते रहे कि अब अगला मरला स्क्रूटनी का है और उसमें तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा बड़े आम है। तो अभी आपने देखा फवाद चौधरी के हवाले से जो बात आई, मैंने वो पढ़ भी दी कि जी वो गायब कर दिए, लापता कर दिए गए। तो जब वो नहीं होंगे तो नॉमिनेशन पेपर जो एक्सेप्ट नहीं हो सकेंगे कि जी आप स्क्रूटनी अमल से नहीं गुजर सके, आपके तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा नहीं आए, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रिजेक्ट कर देगा आपके पेपर, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उस पर लाहौर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर मौजूद है कि लाजमी नहीं है तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा का होना। अब इस पर भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो आरओ की सवाबदीद है, अच्छा आरओ की सवाबदीद है तो फिर अदालत में जाएंगे, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं अदालत के, वहाँ लोग जाएंगे कि जी हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें रिजेक्ट कर दिया, जबकि लाजमी नहीं है कि तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा हो, वो नहीं आ सकते, आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लापता कर दिया जाएगा। तो अब ये भी एक रास्ता निकल आया है। फिर इसके साथ आप ये देखें कि अरशद बाजवा ने इस चीज़ को ट्वीट किया है, अक्टूबर और नवंबर 2023 में 40 मेन स्ट्रीम चैनल्स पर अपलोड होने वाली वीडियोस में सियासी पार्टियों के नामों को मिलने वाले व्यूज़। अब सबसे ज़्यादा आप देखिए अक्टूबर में PTI को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, 5 करोड़ आप सोचिए व्यूज़ उनको मिल रहे हैं, ये 5,02,31,000, ठीक है जी। और इसी तरह PMLN को है जी 1,22,96,000 कुछ। फिर इसी तरह PMLN दोबारा, फिर PPP उससे पीछे है, IPPM तो, और इसी तरह नवंबर में आप देखें तो तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। नहीं होता यह है कि नाम फिर तहरीक इंसाफ का ही चल रहा है, हर तरफ उन्हीं को देखा जा रहा है, तो बार में भी हमें कहीं ज़्यादा आगे नज़र आता है जनाब। PTI बहुत आगे, सारी मिला भी लें बाकी पार्टीज़ तो लोग तहरीक इंसाफ के हवाले से ज़्यादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। अच्छा, अब फैसल हुसैन साहब जो है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने ट्वीट किया है कि जी उनके भाई के तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा को गायब कर दिया गया है। तो साकिब बशीर साहब लिखते हैं तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा के साथ ऐसा सलूक होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसे पुलिस हरकतें कर रही है जी, बस करती चली जा रही है, बात थोड़ी आ रही है। अच्छा, फिर इसके साथ जनाब इमरान रियाज कहते हैं
डिमांड 2/3 से सादा अक्सरियत पहुंच चुकी है। जल्द मखलूत हुकूमत पर रजामंदी भी जाहिर होने वाली है, मगर अवाम को रजामंद करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। देखिए, वो जो मैंने आपसे बात कर रहा हूँ ना, यानी एक तरह से इमरान रियाज साहब भी उस तरह की बात कर रहे हैं कि वो डिमांड अब नीचे आती चली जा रही है क्योंकि लोग ही नहीं साथ दे रहे। फिर अब ये देखिए, फैसलाबाद का सर्वे भी हबीब अकरम साहब ने कर दिया, उसमें भी तहरीक इंसाफ आगे नज़र आ रही है। तो हर तरफ अब यही बात है। अच्छा, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है तजवीज़ कुनिंदा के हवाले से, उनकी ज़रूरत नहीं है, लाजमी होना नहीं है, इसको अहम फैसला करार दे रहे हैं साकिब बशीर साहब के। ये बड़ी अहम चीज़ है। तो ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। और जो तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गया, आप देखिए कि अवामी सतह पर वो यकीनन मुश्किल में नज़र आ रहा है। और जो तो तहरीक इंसाफ के साथ हैं मुश्किल में ज़रूर हैं, लेकिन अवाम में पजीराई उन्हीं की है। और यही चीज़ जो है वो माहौल को बदल रही है। अब असल तो चीज़ है 8 फरवरी तक पहुंचना। सबसे बड़ा हथियार था जो बार बार कहा जा रहा था कि मायूसी फैलाना कि जी कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। मरीम साहबा का दावा था और लोगों का दावा था। सबसे ज़्यादा टिकट्स की डिमांड या जमा करवाने वाले जो आए हैं वो तहरीक इंसाफ के आए हैं। ये तो पहले मरहले में ये हुआ है और इतनी जबर और फस्तायत और जुल्म के बावजूद ये सारा कुछ हुआ है। फिर एक्सपोज हुई हैं चीज़ें। आगे आगे जैसे वक्त गुजर रहा है तो वो तो मकबूलियत बढ़ रही है। तो 8 फरवरी तक अब सबसे ये था ना कि जी ये कर लेंगे, स्क्रूटनी में बाहर कर देंगे, भी नज़र आ जाएगा स्क्रूटनी में बाहर करेंगे, फिर अदालतों से रिलीफ मिल गया तो फिर क्या बनेगा। और 8 फरवरी तक जो नज़र आ रहा है, अगर ये लोगों का जो शोखरोश बढ़ता रहा कि अभी तक देखें, अभी तक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की नून लीग ने कि चले कुछ है, बिलावल साहब बाहर निकल तो रहे हैं, चंद लोग इकट्ठे करके कुछ कोशिश तो कर रहे हैं। तो अब हाल ये है कि नून लीग तो बाहर ही निकल पा रही, उनके लिए ये मसला बना हुआ है, करें तो करें क्या। तो 8 फरवरी तक जिस तरह लोग अभी तक चार्ज्ड हैं और वो जो पूरी कोशिश की है कि किसी तरह मायूसी का शिकार हो जाए, वो नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें हैं जो शायद फ़ैसला साज़ों को एक सोचने पर तो मजबूर कर रही हैं कि हम किधर जाएं, क्या कर बैठे हैं, किस तरह से अब इससे निकलें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो फेल हो गई, परवेज़ खटक साहब फेल हो गए, सबसे ज़्यादा था नून लीग है वो कुछ करेगी, वो फ्लॉप हो गया। सारा कुछ फ्लॉप होता देखिए। अब MQM हो, वो भी उस तरह साथ नहीं चल रही। मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होती नज़र आ रही। तो अब बाप पार्टी का देखा था, वो अपने लोग अलग अनाउंस कर रहे हैं। कह तो रहे थे कि ज़्यादातर आ गए हैं नून लीग में, लेकिन वो अपनी अलग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। नून लीग के साथ वैसे तो कहा था मिल गए हैं, साथ आ गए। तो वो सारे मामला जो हैं वो कुछ बनते नज़र नहीं आ रहे। और जैसे 8 फरवरी और करीब आएगा तो आप देखिएगा, तो ये जो इस वक्त सूरत हाल, उसमें तो लगता है कि लोगों ने ही माहौल बनाना है और हवाओं का रुख लोग बदल रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।